जितवाहन बाबा की जय। आज मैं एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि सास बहू का कथा है। यह कथा को आप लोग ध्यान सुनिएगा। यह कथा बहुत सुंदर कथा है। एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक सेठ या सेठानी रहती थी। वो सेठानी थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की भक्त थी। हर दिन वह भगवान को पूजा करते रहती थी। जब जितिया व्रत आते थे तो भगवान जितवाहन को पूजा करता था, जितिया व्रत करती थी। एक साल की बात हुआ, उस सेठानी को जितवाहन बाबा की कृपा से 2 बच्चा जन्म लिया। धीरे धीरे दोनों बच्चा जवान हो गया, शादी करने के योग हो गया। सेठ सेठानी ने दोनों अपना बेटा को शादी कर देता है। शादी हो जाता है। शादी होने के बाद दोनों बहुआ घर में आती है, जिसमें एक बहुआ थी जो बड़ बहू थी, बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा स्वभाव की थी, और छोट बहू थी, थोड़ा खच्चर थी। एक दिन की बात हुआ, सभी परिवार मिलकर के घर में खाना खा रहे थे। बाहर में 3 गो कुत्ता कुत्ती मिलकर 3 गो आती है, 2 कुत्ता आती है, वो कुत्ती आती है। जिसमें कुत्ती थी गर्भवती थी और बहुत भूखी हुई थी। भोजन के लिए दरवाजे पर आया। सास ससुर ने दोनों कुत्ता को थी, सास और बड़ बहू ने दोनों कुत्ता को भोजन दे दिया। दोनों कुत्ता खाना खा के चला गया। और कुत्ती थी जो छोट बहू पर ध्यान लगाई हुई थी कि छोट बहू हमको खाना देगी, हम खाएंगे। लेकिन छोट बहू ने खाना ना देकर के, छोट बहू ने क्या किया, उसको डंडा से मार के भगा दिया। खाना भी नहीं दिया। बेचारी कुत्ती थी, बहुत भूखी हुई थी। वह कुत्ती ने श्राप देता है कि जाओ, तुमको तो आज मार के भगा रहा, तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, तुम्हारा बच्चा बढ़ेगा नहीं, तुम्हारा बच्चा ज्यों के त्यों रहेगा। एक दिन की बात हुआ, जितिया व्रत आता है। सास और दोनों बहू मिलकर के जितिया व्रत को करती है। जितवाहन बाबा की कृपा से दोनों गर्भवती रह जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 9 महीना बीतता है तो दोनों को एक वो बच्चा जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है, सास बहुत खुश होते हैं कि हमारा 2 गो पोता जन्म लिया है। इतना खुश होता है कि किसी को घर में अगर बच्चा जन्म ले तो खुश होवे करेगा। जब धीरे धीरे जो बच्चा जन्म होता, धीरे धीरे समय बीतता गया। बड़ जो बहू का जो लड़का था वो बढ़ना शुरू कर दिया, और जो छोट बहू का लड़का था वो ज्यों के त्यों रहे, बढ़वे नहीं करे। बड़ बहू का लड़का बढ़ करके जवान हो गया, लेकिन छोट बहू का लड़का ज्यों के त्यों रहे। इसका चिंता होना शुरू हो गया। सास भी चिंता में डूबने लगे और बहू भी चिंता में डूबा था। ये क्या बात है भाई, हमको बच्चा नहीं बढ़ता है, हमारा जो गोतनी का जो बच्चा है बढ़कर जवान हो गया। एक दिन की बात होता है कि उसी गांव में एक महात्मा पहुंचते हैं। महात्मा दरवाजा पर आते हैं। महात्मा को बुलाया जाता है। आते हैं, कहते हैं बाबा जरा ये बताइए कि हमारा बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है। सास ने कहे कि हाँ बाबा बताइए, हमारा पोता क्यों नहीं बढ़ रहा। वह महात्मा ने अपना शक्ति से देखे, कहें कि बच्ची तुम्हारा बच्चा न बढ़ने का कारण है कि तुम एक समय किसी कुत्ती को, भूखे कुत्ती को तूने डंडा से मार के भगा दिया था। उसी को शराब से, कुत्ती को शराब से तुम्हारा बच्चा नहीं बढ़ रहा। तो बहू ने कहती है कि बाबा कोई इसका उपाय है। बाबा कहते हैं कि अपने हाथ से तुम सुंदर भोजन बना करके, अच्छी अच्छी भोजन बना करके, और गांव वाले जितना कुत्ता कुतिया को बुला करके खाना अपने हाथों से खिलाएगी, तब तुम्हारा बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। इसका छोट बहू क्या करती है, घर जाती है, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाती है, सुंदर पकाती है। गांव के जितना भी कुत्ता कुतिया है सबको पुकार करके बुला करके सबको भोजन कराती है। उसके बाद कुछ दिन और धीरे धीरे समय बीता, आ गया जितिया व्रत का पर्व आ गया।
जितिया व्रत करती है। दोनों बहू ने और सास ने दोनों मिल करके जितिया व्रत करते हैं। जब जितिया व्रत करती है, जितवाहन बाबा की कृपा से वह लड़का फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और जब लड़का बढ़ जाता है तो पूरे परिवार बहुत खुशहाल हो जाते हैं। और जब से जितवाहन बाबा का और पूजा करना शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर ये जितिया व्रत का कथा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जितवाहन बाबा की जय जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। और इसी तरह का अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बोलिए जितवाहन बाबा की जय।